एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सारे, ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही लेट, क्योंकि मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। कल हम थोड़े थक चुके थे, उसके बाद तो सुबह मैंने कुछ नहीं शूट किया, बस हम थोड़े फ्रेश हुए। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं अपने घर में थी तो बारिश हो रही थी लगातार, तो हमने सोचा कि बारिश के पानी से हम धान की फसल को लगा लेंगे। लेकिन यहाँ आते ही बारिश ऐसी रुक गई, बारिश हो नहीं रही है। थोड़ा सा हमने कल लगाया धान, और कुछ जो गांव के लोग थे, गांव के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो ज्वारे एक दूसरे के काम को आ जाते हैं, उसको हम ज्वारू बोलते हैं। तो हमने बुलाया नहीं था, लेकिन 2 लोग आ गए थे, तो कल हमने उनके साथ आधा लगा लिया। लेकिन हमने सोचा कि आज को हम फिर से लगाएंगे और आज भी बुलाएंगे। लेकिन आज तो बारिश हुई नहीं, रात को भी 2-3 दिनों से कोई बारिश नहीं, तो जितना पानी था वो सारा पानी सूख गया था। और अभी जो है वो मतलब बिल्कुल सूखा है। तो आधे में धान लगाए हैं, आधे में धान नहीं लगाए हैं। और अभी थोड़ा मौसम ऐसे लग रहा है कि ख़राब हो रहा है मौसम थोड़ा, तो क्या पता, देखते हैं। रात तक बारिश आ जाए तो कल तक धान जो है पूरे खेतों में लग जाएंगे, कंप्लीट लगेगा धान का काम। तो बस मैंने यही सोचा। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से धौलधार रेंज दिखाई देती है। लेकिन अभी सारे में धुएं पड़ी है, कुछ दिखाई नहीं देगा धौलधार रेंज। ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे ना धौलधार रेंज दिखाई देती है। लेकिन अभी पूरा ही यही जो है धुई भर के सारे में धुई हो गई है, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। और मैंने सोचा कि आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने अपने घर में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत आप सबसे साथ शेयर करती हूँ मैं। तो सबसे पहले ही अभी आपको दिखा होगा, ये देखो, ये है कद्दू की बेल। कद्दू और घी, या शायद मुझे लगता है मिक्स ही है, कद्दू की बेल है। और मैं आप सबको बता दूं ना, जिसको भी कद्दू चाहिए होगा ना, मेरी मम्मी से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि मेरे मम्मी के पास मतलब पता नहीं क्या है, मम्मी के इतने सारे कद्दू होते हैं ना, और कुछ ज़्यादा हो ना हो, लेकिन कद्दू, ओ माय गॉड, कद्दू के तो पूछो मत। इतने सारे कद्दू होते हैं ना, और साइज़ भी छोटा नहीं, इतना बड़ा बड़ा साइज़ ना उठाया भी नहीं जाता है, इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं। और मतलब पूरी भरमार हो जाती है कद्दू की, और बड़े टेस्टी होते हैं खाने के लिए। और सबसे पहले ये लगाया हुआ है मम्मी ने। के बाद ये लगाया नहीं है, लेकिन ये खुद हो जाता है, आप सभी को पता होगा, ये वाला। एक्चुअली में ना, लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये भांग जो है, हाँ ये एक नशा है, मैं मानती क्या हूँ, मुझे पता है नशा, और इससे काफ़ी लोगों के घर ख़राब हो गए हैं, लड़के आजकल के इसमें डूब गए हैं। लेकिन ये इसी काम नहीं आता है। ये जो भांग है ना, इसके बीज जो होते हैं ना, उनको जब इसके बीज होते हैं उनको सुखाया जाता है। उसके बाद जब ठंडी का मौसम होता है ना, तो कणक में इसके बीज को डालते हैं, और साथ में और भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उनको आग में अच्छे से रोस्ट करते हैं, और फिर ठंडी के मौसम में सब अपनी अपनी जेबों में भर के रखते हैं और खाते रहते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी छोटी बच्ची है, उसको जैसे समझ लो लूज मोशन हो गए, तो इसके पत्तों को, इसके ऐसे पत्तों को लेते हैं, फिर उनको सुखाते हैं थोड़ा, और आग की जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर रखते हैं, उनका जो धुआं होता है, फिर बेबी के जो बॉम्ब है ना, छोटू सा बॉम्ब लूज मोशन लगा होता है, उसमें गोल को ऊपर से मतलब उसको धुआं देते हैं, और ना ठीक हो जाता है। कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीज़न भी होगा ही इसका, और मतलब बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक हो जाता है। ये एक मतलब ट्रिक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि रोस्ट करके, जो आग में रोस्ट करते हैं गेहूं के साथ और भी ड्राई फ्रूट्स के साथ, वैसे भी बनता है। तो खाने वाले के लिए तो देखो, जो अच्छी चीज़, जो अच्छा ढूंढेगा उसको अच्छा मिलेगा, और जो अच्छा नहीं ढूंढेगा तो उसको, जिसने नशा ही करना है, नशे के लिए ढूंढना है, तो वो तो नशा ही करेगा। लेकिन इस काम में भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा भी मैं बता दूँ आप लोगों को। और ये लगाई है मम्मी ने मक्की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, कि उन्होंने जो मक्की लगाई थी वो बहुत पहले लगाती थी, उनको तो मक्की भी लग गई है, मतलब फसल भी आ गई है, और बड़ी बड़ी भी होगी है, खाने को भी तैयार हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। लेकिन यहाँ पे ना लेट से लगाते हैं मैक्सिमम लोग, तो ये तो अभी बड़ी छोटी है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ।
ये देखिए केले के इतने सारे पेड़, एक केले का पेड़ लगाया था मम्मी ने, और उसके बाद ये सारे पेड़ खुद से लग गए सॉरी और यहाँ देखो एक और निकल रहा है यहाँ से केले की, जो इसमें केले होंगे, जब ऐसा ऐसा निकलता है ना तो उसमें ही केले लगते हैं। एक ये है और एक ना दूसरी साइड में है, वो दिखेगा नहीं, अंदर है। और एक मैंने आपको पीछे वाले ब्लॉग में बताया था, मैं अभी आपको बताऊंगी उसको भी। और ये देखिए ये है कचालू के पत्तर, ये वाले तो ख़राब हैं, जो ख़राब होते हैं उससे नहीं खाते हैं। कचालू के पत्तर के पकोड़ू बनते हैं, पत्रोड़ू बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं वो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो यहाँ पे है केला, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। और एक यहाँ जैसे ना बीच में लगा हुआ है, लेकिन वो दिखेगा नहीं अब, मतलब 2 और तैयार होगी, 2 और फसलें आएंगी इसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये इसको बोलते हैं डंगा। आंगन में जो डंगा दिया जाता है, हम तो डंगा ही बोलते हैं, बाकी मुझे मतलब बाउंड्री समझ लो आंगन को। इसके साथ में जो ये जगह होती है ना, ये वाली, इसमें इतनी ज़्यादा फसल होती है ना, मतलब और सब कुछ इतने अच्छे से लगता है ना। मैं अभी आपको दिखा, ये देखो ये यहाँ पे मम्मी ने मिर्ची लगाई है। इन सारे पौधों में ना ये फूल आ गए हैं और होने को तैयार है। यहाँ पे बैंगन है, यहाँ पे मिर्ची है। और यहाँ से ना कल मैंने चटनी बनाई थी ना, उसमें डाल दी 2-3, इतनी बड़ी बड़ी 3-4 मिर्ची हुई थी ना। और ये बूटा, ये जो पेड़ है, ये पौधा है, ये नया है, और नए पौधे में ही बड़ी बड़ी मिर्ची तैयार हो गई थी। और ये देखो ये है टमाटर, लेकिन ये टमाटर ना पकते नहीं है, अगर इन्हें पकने के लिए रखेंगे तो ये सड़ जाते हैं, तो ऐसे कच्चे कच्चे में निकाल के इनकी सब्ज़ी खा लेते हैं। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा तो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो और इसमें फ़र्क है, क्योंकि वो था फफरू और ये है भरेस, बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में भरेस। तो वो अलग होती है और ये अलग होती है। और यहाँ पे देखो बैंगन से छोटा सा बैंगनू भी आ गया है, और भी फूल लग गए हैं। और यहाँ पे देखो कितना क्यूट सा बैंगन भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे भी, और इसको पता नहीं बेचारे को क्या हो गया, इसमें एक बैंगन तो आ गया है ना ये वाला, लेकिन ये बेचारा मुरझा गया है, पता नहीं क्या हुआ इसको। और देखो यहाँ पे ये जो है ये बीन्स लगाए हुए हैं। और देखो ये है बैंगन, इसमें भी एक बैंगन हो गया है छूटकू सा। और ये फूल जो है ना, ये मैंने लगाया था, इसमें ना बड़े सुंदर फूल आते हैं, ये वाला फूल मैंने लगाया था, ये फूल है। लगा दी है, पूरा बगीचा ही लगा दिया मिर्ची का, ये पूरा मिर्ची है। और इन सारे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सारे के सारे में ना फूल आ गए हैं। वहाँ पे राजमा की बीन्स लगाई हुई है साथ में। छोटी छोटी मिर्चें ना आने भी शुरू हो गई इसमें, क्योंकि फूल बड़ी पहले से आ गए हैं। ये देखो कल ये लगाया है, लेकिन इस साइड लगाया, और उस साइड में ना उस साइड रह गया, उस साइड, और यहाँ नीचे रह गया ये लगाने को। और पानी है नहीं, देखो इसमें भी पानी है नहीं, मिट्टी दिखाई दे रही है ऊपर ऊपर। तो जब बारिश होगी तो लगेगा ये, क्योंकि कुल तो आते हैं यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको दिन को बैंगन और बैंगन दिखाए थे ना लगे हुए, वो मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने उसको काट के रख दिया है, और मैं उसके साथ एक चीज़ और डाल रही हूँ, ये है कद्दू के पत्ते।
तो कद्दू के पत्ते के साथ मिक्स करके बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये देखिए मैंने बैंगन और आलू को काट लिया है। अब ये जो इनको भी मैंने बना लिया था, लेकिन एक ये बच गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो ये है, इसको ऐसे हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे तो इसके जो कांटे होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। तो अभी इसको मैं काट दूँगी, अच्छे से बारीक कर दूँगी इनको सबको। तो अभी मैंने इसको छुरी से ही काट लिया है। ये ज़्यादा काटने में, इसको काटने में आसानी होती है, इसको जितना ब्रेक चाहे उतना कर सकते हैं। और अभी मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मली हम सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं, प्याज लहसुन, आपके पास आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं आप वो साथ डाल सकते हो। लेकिन हाँ, एक एडवाइज़ है कि कोई मसाले मत डालना दुकान से लाए हुए, नॉर्मली ही प्याज लहसुन अदरक जो चीज़ें आप डालना चाहते हो वो डाल देना और फिर तड़का लगा के पकने के लिए रख देना। और हाँ, एक और चीज़ कि आप इसको स्पाइसी बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा, और थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालोगे तो, क्योंकि मैं पर्सनली स्पाइसी ही खाना अच्छा लगता है मुझे। तो पर ऐसी चीज़ में मुझे लगता है कि स्पाइसी बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी रहती है, तो इसलिए आप इसको स्पाइसी बनाओगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अभी मैंने ये तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी और सब्ज़ी डाल दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है और फिर रिव्यू भी देंगे। तो अभी मैंने तड़के में डाल दिए हैं सब्ज़ी को। इसमें कद्दू के पत्ते थोड़े कम हुए हैं, थोड़े ज़्यादा होते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी ये अच्छी ही बनेगी, अपना टेस्ट ये दे ही देगा। तो देखो मैं इसमें कितना पानी डालूँगी। मैंने इसमें इतना पानी डाला है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता, और उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि ये पकी है या नहीं। तो अगर ज़रूरत होगी तो और पानी डालेंगे, लेकिन तब तक इसको और पकाएंगे और पूरा बनने के बाद ही खाऊंगी फिर मैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। ये ऐसी बनी है कुछ, वही मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी खा करके। तो गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म सब्जी खा के देखती हूँ कैसी बनी है। आह वाह, अति स्वादिष्ट। चावल के साथ भी कद्दू के पत्तों के साग बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। अपनी तारीफ।